हर गुजरते दिन के साथ नून लीग की रुसवाइयों का सिलसिला तवील होता जा रहा है और हालिया तनाजा एचएसएन कॉलेज का स्कैंडल है। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने नून लीग को और आले शरीफ की बादशाहत पर मबनी तर्ज हुकूमत को कहीं का नहीं छोड़ा। इसके साथ ही साथ आजम सवाती का लंबा छक्का लगा है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का जो मंसूबा था, यूं लग रहा है कि वो पाया तकमील तक पहुंचने वाला है। इसके साथ ही साथ एमकेएम ने नून लीग पर गरम देगचा भी उल्टा है और फौजी अदालतों के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हुई है। वो हकीकत जो इस वक्त कोई नहीं बता रहा और जो इस वक्त रिपोर्ट होते होते रुक जाती हैं खबरें, कुछ वो एंगल्स भी हैं जो आपके सामने रखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपडेट्स बहुत ज्यादा हैं और इस वक्त एक जानिब तो पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम गेन करती जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब आले शरीफ पीडीएम 2.0 के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। जाहिर बात है मुश्किल फैसले तो करने हैं और एक लतीफ़ा भी है। ये लतीफ़ा नहीं लेकिन ये खबर है, लेकिन इसे एक लतीफ़े के तौर पर ही लिया जाए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर बरहमी का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए हैं, जबकि 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की है। अब ये वही बात है कि एक जानिब आपकी ही हुकूमत के अंदर महंगाई और वहीं दूसरी जानिब कहा जाए कि जी मैं बहुत बरहम हूं, ज़राए के हवाले से मीडिया को खबर फीड कर दी जाए कि जनाबे वजीर आजम तप गए हैं, ये क्या हो गया भाई, आपको करना पड़ना है। आप खुद ही कह चुके हैं कि IMF हमें नाक से लकीरें खिंचवाता है, आप खुद ही कह चुके हैं कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स। तो अब बरहमी का इजहार क्या मतलब? बैगर्स जो है वो बरहमी का इजहार नहीं करते क्योंकि दे आर नॉट चूजर्स। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि ज़राए ने यह बताया है, जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, कि गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर वजीर आजम बरहम है और 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने की इन्होंने हिदायत कर दी है। इसके अलावा ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी तौर पर बैनुल वजारती कमीशन कायम करने की भी हिदायत कर दी है। सरप्लस बिजली जो है 1 माह में उसे खपाने के लिए नए इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने का प्लान भी पेश किया करने के हवाले से हुक्म जारी कर दिया है। यानी अपेरेंटली ये हुक्म ही है। हो क्या रहा है इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर? हो ये रहा है नाज़रीन कराम, आप ये देखें कि एक नून लीग का MPA जो है उसकी गाड़ी को रोकने पर पहले जो थानेदार है उससे वीडियो पर माफी मंगवाई जाती है, फिर उसे मुअत्तल कर दिया जाता है। बादशाहत है, आले शरीफ की हुकूमत है। फिर उज़्मा कारदार जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की नई कनीज़े खास जो है और वो अभी आला दर्जे पे फाइज होना चाहती है, वो एक क्लब में गई, उनका सोना चोरी हो गया। वहां की 4 खवातीन जो है उन्हें उज़्मा कारदार के सामने ये उन खवातीन स्टाफ मेंबर्स का इल्जाम है कि उन्हें बरहना किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, बाजू मरोड़े गए कि उज़्मा कारदार साहिबा का सोना बरामद किया जाए। अब हुआ यह नाज़रीन कराम, आप ये देखें कि गवर्नर पंजाब जो है उन्होंने अहद चीमा के बच्चों की फीस मुआफी के ऊपर प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज जो है उनके ऊपर प्रेशर डाला। और हद है, वैसे खुदा का खौफ करें, ये अहद चीमा साहब कौन है? अहद चीमा साहब किसी से ढका छुपा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के साथ इनके क्या ताल्लुकात थे जब ये ब्यूरोक्रेट थे, उसके बाद ये जेल में रहे। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनते ही अहद चीमा को अपनी कैबिनेट में डाला, अपने साथ रखा, उसके बाद निगरान काबीना के अंदर भी, और अब फिर से अहद चीमा साहब जो है वो एक वजीर का सारा जो पर्क्स है वजीर की वो इंजॉय कर रहे हैं और ये फीस भी नहीं दे सकते अपने बच्चों की। इतने हालात खराब हैं कि गवर्नर पंजाब को इंटरवीन करना पड़ता है और गैरतमंद प्रिंसिपल जो एचएसएन कॉलेज का वो इस्तीफा दे देता है। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज माइकल ए थॉमसन जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गोरा है, जाहिर बात है कि ऐसी चीजों का आदी नहीं होता, ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर वो एक इंतहाई आम, और एचएसएन कॉलेज आपको पता है पाकिस्तान का एक एलीट स्कूल है, टॉप नॉच स्कूल है। पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम इस स्कूल से फारिग है, इंक्लूडिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। और इस एचएसएन कॉलेज की एक और चीज मैं आपको यह बता दूं कि गुज़श्ता 3-4 प्रिंसिपल्स के एक्सपेरिमेंट के बाद ये फाइनली अच्छे प्रिंसिपल मिले थे जिन्होंने एचएसएन को एक अच्छी डायरेक्शन में ये लेकर चले थे, जो माइकल ए थॉमसन है। अलबत्ता अब इन्होंने स्टाफ को खत के जरिए अपने इस्तीफे से आगाह किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस के मुतासिबाना इकदामात ने स्कूल की गवर्नेंस और नज़्म नस्क को खराब किया। कुछ लोगों को तरजीह देने के लिए स्कूल की पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया गया। खत में मजीद कहा गया कि स्कूल में सियासत और अकरबा परवरी की कोई गुंजाइश नहीं। 1 अप्रैल के बाद मैनेजमेंट और दाखिलों में कोई
किरदार नहीं अदा नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि आज चीमा की बीवी ने फीस माफी के लिए गवर्नर पंजाब को दरखास्त दी थी। गवर्नर पंजाब के कहने पर आज चीमा के दोनों बच्चों की 3 साल की फीस माफ कर दी गई। गवर्नर पंजाब के हुक्मनामे के मुताबिक, यानी आप अंदाजा करें कि एक हुक्मनामा गवर्नर जारी कर रहा है और इतनी हमदर्दी, इतना बेहतरीन काम। आहद चीमा की अहलिया जो है वो खत लिख रही है कि मेरे 2 बच्चों की 3 साल की फीस माफ कर दें, और गवर्नर पंजाब हुक्मनामा जारी करते हैं और यह हुक्मनामा भी मंजर आम पर आ गया है कि जी उन्होंने हमदर्दाना गौर करते हुए वफाकी वजीर आहद चीमा के बच्चों की फीस माफ की। कॉलेज के प्रिंसिपल ने मंजूर शुदा छुट्टी के दौरानिए के बाद स्कूल ज्वाइन ना करने पर आहद चीमा के बच्चों का दाखिला मनसूख किया था। गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल के वो ऑर्डर्स भी मुस्तरद कर दिए। दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि जो ये बात हो रही है यहां पर आप समझिएगा इस सारी की सारी सिचुएशन में कि गवर्नर जो है अब उन्होंने भी अपना मौकफ दिया है और वो ये कह रहे हैं गवर्नर पंजाब के आहद चीमा मुलाजमत की वजह से 1 साल से इस्लामाबाद में तैनात थे। आहद चीमा के बच्चे एचएसएन में नहीं जा पा रहे थे। गवर्नर ने कहा कि जो क्लासेज उन बच्चों ने नहीं ली थी उनकी फीस माफ कराने की दरखास्त दी थी और जो इस्तीफे का मामला है वापस इस शख्स के ऊपर डाल दिया और कहते हैं कि जी अगस्त 2024 में प्रिंसिपल का इस्तीफा काबिल अमल हो जाना था। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे थे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल करने का ऑडिट शुरू कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज 1 साल में 100 से ज्यादा छुट्टियां करते थे। इंक्वायरियों से बचने के लिए प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज ने यह हरबा अपनाया। अब इस गोरे को नहीं पता कि पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, इसकी तनख्वाह का भी ऑडिट कर दिया जाएगा। दुनिया भर में अगर आपके अंदर कोई वर्थ है और आप उस लेवल पर हैं और जो डॉलर की कदर भी हो चुकी है तो इतनी तनख्वाहें मैं आपको बता दूं अगर आप लीड कर रहे हैं पाकिस्तान में, आप ये देखें ये 40 लाख की तनख्वाह पे बात कर रहे हैं। विफाकी वजीर खजाना जो है मोहम्मद औरंगजेब साहब वो एचबीएल से 3 करोड़ तनख्वाह ले रहे थे। तो वो जाहिर बात है कॉम्पिटेंसी पे होती है बात। और अब जी इनके ऑडिट भी किया जाएगा, इनके खिलाफ सब कुछ भी किया जाएगा क्योंकि सल्तनत ये शरीफिया जो है इसमें ऐसे ही निजाम चलता है, ये बादशाहत है, यहां पर जमहूरियत आइन और कानून के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, वहीं दूसरी जाने विफाकी वजीर इत्तलात जो है अता तारड़ साहब, उन्हें मैंने पहले भी मशवरा दिया कि आप अपनी गवर्नमेंट के ऊपर तवज्जो मरकूज रखें। आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर तनकीद से शुरू होते हैं और उस पर खत्म होते हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। इवन मैं तो पीटीआई के दौर में जब फवाद चौधरी साहब और दीगर जो मीडिया टीम को देख रहे थे उस दौर में भी कहता था कि ये चोर चोर वाली चीजें नहीं, ये जो अपोजिशन आप पे इल्जाम लगा रही है इनकॉम्पिटेंट होने का उसको काउंटर करें। ऑल्दो उस टाइम पे उन्होंने नहीं किया और बाद में खान साहब ने उनकी क्लास भी ली, सबकी अपने जो तर्जुमानों की फौज थी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग तवज्जो दें, गवर्नमेंट की इतनी बेहतरीन काम है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो अभी तक चले कोई बेहतरीन काम शायद किया नहीं, इसलिए ये हम मार्जिन दे देते हैं आज अता तारड़ साहब को। लेकिन अब जी ये पीटीआई के ऊपर ही जो बातें हैं वही करते हैं और वहीं से शुरू होते हैं वहीं पर खत्म होते हैं। तारड़ साहब कहते हैं कि पीटीआई वाले आईएमएफ को खत लिखते हैं तो कभी यूरोपीय यूनियन से इलेक्शन की तहकीकात का कह रहे हैं, अगर आपको शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं। पीटीआई एक कौमी जमात है लेकिन रवैया ऐसा है जैसे छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हो। पीटीआई के रहनुमा अंदरूनी सियासत को छोड़कर मीसाक़े मईशत के लिए अपना किरदार अदा करें। आप कभी आईएमएफ को खत लिखते हैं, कभी यूरोपीय यूनियन से इलेक्शन की तहकीकात का कह रहे हैं। अगर आपको शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं। आप कभी लॉबिंग फर्म्स हायर करते हैं, आपको डोनाल्ड लू ने सर्टिफाइड झूठा करार दिया। पीटीआई कौमी धारे में आए और यहां पर सियासत करे। आप यूरोपीय यूनियन से रिपोर्ट मांगने के बजाय इलेक्शन कमीशन में जाएं। इन्होंने मजीद कहा कि गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर पिछले दिनों जो हमला हुआ उसके हवाले से बीएलए के हवाले से भी बात की, आहद चीमा के हवाले से भी विफाकी वजीर इत्तलात जो है, मतलब आप अंदाजा करें कि ये इतना बड़ा मैटर है। आहद चीमा के 2 बच्चों का एचएसएन कॉलेज में होना के गवर्नर ऑर्डर्स जारी करता है और फिर पाकिस्तान का विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात जो है वो कहता है कि जी 3 साल से वहां पर बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, जब बच्चे पढ़े नहीं तो उनकी फीस नहीं दी जा सकती। कानून और रूल्स के मुताबिक उन्होंने दरखास्त दी और ये दरखास्त जो है मंजूर कर ली गई, से गलत रंग दिया जा रहा है। रिपोर्ट का हम तफसीली जायजा लेंगे, ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये चीजें इस वक्त हमारे मुल्क में जो चल रही हैं। वहीं दूसरी जानिब फौजी अदालतों का जो केस है उसकी कुछ समात का अहवाल आप जरूर सुने क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समात पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसले के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समात जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने की। अब हुआ ये कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल जो है वो कलदम हो गया था। उसके बाद इसके ऊपर सबने अपील दायर की कि इसे रिव्यू करें। खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त निगरान हुकूमत थी। निगरान हुकूमत ने कहा कि नहीं जी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए। तो पीटीआई ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। पीटीआई ने यह बड़ी डेवलपमेंट है कि केपी की गवर्नमेंट जो कि अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट ने यह बात फाइनल कर ली है कि हमने ये नहीं करना, हम मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। निगरान हुकूमत ने जो अपील दायर की थी वो हम वापस लेते हैं। समाअत के आगाज में दरखास्त गुजार जस्टिस रिटायर्ड
रिटायर्ड जवाद एस खाजा के वकील ने बेंच पर एतराज उठाते हुए कहा कि बेंच के मेंबरान पर हमारा एतराज है, बेंच बड़ा होना चाहिए। जवाद एस खाजा के वकील ने कहा कि 9 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा करते हैं। इस केस में यह तासुर नहीं जाना चाहिए कि फैसले का दारोमदार बेंच तश्कील पर था। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस खाजा के वकील ने कहा कि मुल्जिमान जेर हिरासत हैं, उनके अहले खाना अदालती कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं, लिहाजा अदालत अहले खाना को समाअत देखने की इजाजत दे। वकील ने कहा कि यह सवाल बाकी नहीं रहना चाहिए कि 9 रुकनी बेंच होता तो फैसला मुख्तलिफ होता। यह इस इदारे पर अवाम के एतबार का मामला है। अदालत कमेटी को 9 रुकनी बेंच तश्कील देने का कहे। दूसरी तरफ केपी हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें वापस लेने की इस्तदा की। केपी हुकूमत के वकील ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस लेना चाहते हैं। सूबाई काबीना की करारदाद अदालत में पेश कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट जजेस ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील से कहा कि काबीना करारदाद पर तो अपीलें वापस नहीं कर सकते, मुनासिब होगा आप अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त वापस करें और जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत जुमेरात 28 मार्च तक मुलतवी कर दी है। समाअत के दौरान अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो जेर हिरासत अफराद के मुकदमात की तफसीलात दाखिल करें और बताएं कि 103 अफराद में से कितने अफराद की बर्रियत बनती है और कितने लोग बेगुनाह हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें अहम चीज, अहम नुकता यही है कि पीटीआई ने, केपी गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा क्लियर कर दी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट भी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। 4 अप्रैल को अदालत पेश करने का हुक्म दिया है। इससे पहले भी इमरान खान साहब जो है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स की दरखास्त मंजूर हुई थी और अदालत ने दोनों मुल्जिमान इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने का हुक्म तो दे दिया, लेकिन अदालती अहकामात के साथ जो होता है वो आपको भी पता है। क्या इमरान खान को पेश किया जाएगा ये हम सब पहले ही जानते हैं। वहीं दूसरी जानिब कुछ अच्छी खबरें हैं पीटीआई के लिए, जैसे सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई। अब सेनेट की जनरल नशिस्त पर पीटीआई के आजम सवाती के कागजात नामजदगी मंजूर होने की इत्तलात है, विच इज अ वेरी बिग न्यूज, बहुत बड़ी खबर है। और आजम सवाती साहब के जो कागजात मंजूर हुए हैं, इस खबर को बहुत ज्यादा अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है और इसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी के तौर पर पीटीआई के लिए देखा जा रहा है और पीटीआई की पोजीशन भी मजीद क्लियर होती जा रही है। खान साहब ने सेनेट के इंतखाबात में वो तमाम तर लोग उतारे जो या तो रोपोश है या फिर वो पाबंद सलासल है या वो मुल्क बदर है और सबको 9 मई के अंदर ही इन्वॉल्व किया गया है। इमरान खान साहब उन सबको सेनेट ऑफ पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं और जिनके कागजात मुस्तरद किए जा रहे थे, अब ट्रिब्यूनल्स में उनके कागजात भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, जो पीटीआई के लिए एक ताजा हवा का झोंका है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।